वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस समय हम गोविंद घाट गुरुद्वारे पर हैं, जहाँ गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें आप कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, सभी तरह की व्यवस्थाएं, सभी दर्शन जो अपने रौद्र रूप में पूरा बहुत अच्छे भाव पे बह रही है। क्या हो गंगा मैया की, आप देख सकते हैं गंगा मैया का बहाव कितना अच्छा है। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सभी व्यवस्थाएं, चाहे वो रूम की हो, चाहे वो हॉल की हो, सारी संगत के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, रुकने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, हर तरह की व्यवस्थाएं गुरुद्वारा कमेटी द्वारा की गई है। सभी संगत से विनती है कि आप आइए, रुकिए, दर्शन कीजिए श्री हेमकुंड साहिब जी के। और इस समय हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए, और अब हम निकलेंगे। ये हमारा रूट है जहाँ से हम गाड़ी पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं, वहाँ गाड़ी भी खड़ी है। ऐसी ही गाड़ी से बैठ के हम 5 किलोमीटर तक गाड़ी में जाएंगे। उसके बाद 13 किलोमीटर की हमारी पद यात्रा शुरू होगी, जहाँ हमारा रात्रि विश्राम होगा। और उससे अगले दिन 6 किलोमीटर की जो हमारी यात्रा है वो शुरू होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस समय हम गोविंद घाट गुरुद्वारे पर खड़े हैं और 13 किलोमीटर की चढ़ाई हम गाड़ी द्वारा करेंगे। और हम गुरु का दर्शन, उसके बाद लंगर, फिर हमारी यात्रा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पानी की आवाज़ कितनी तेज आ रही है ना। इसकी भी बताओगे आप? किसकी? आओ, इस समय हम गुरुद्वारा दर्शन करने जा रहे हैं, गोविंद घाट गुरुद्वारे। आइए आप भी चलिए। ना गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में खास संगत के लिए लंगर की व्यवस्था गुरुद्वारा कमेटी द्वारा की गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था साथ संगत के लिए। लंगर कई हजार लंगर खाते हैं इस गुरुद्वारे में, गोविंद घाट में। सभी व्यवस्थाएं बहुत उचित स्तर पर है। या आपको रूम वगैरह, हॉल वगैरह सभी
सभी व्यवस्थाएं, सभी प्रबंध गुरुद्वारा कमेटी द्वारा किए गए हैं। अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं गोविंद घाट से। आओ आपको लेके चलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पहुंच चुके हैं हम पूलना गांव, जहाँ से यात्रा शुरू होगी। और ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चेक होता है। उसके बाद आप यहाँ आपकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है इन हसीन वादियों में। आओ चलो गिन्नू, आओ बेटा। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़। क्या हुआ? गिन्नू की यात्रा शुरू हो चुकी है। हाँ, इसका हमने वजन कम करवा के इसको घर लेके जाना है। बटरफ्लाई ये बैठी। यहाँ पर पिट्ठू बच्चों के लिए मिल जाते हैं। साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है। ये गाड़ियाँ हैं जो 50 रुपये प्रति व्यक्ति गोविंद घाट से पूलना गांव तक लेके आती है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को बिठा रहे हैं यहाँ। पैसे तो अभी ऐसे टेढ़ा हो जाता ना। रॉबिन चला, रॉबिन आ तू, आजा आजा। कोई बैग है, वो वाला बैग लेके जाएगा। चलो बैग वो वाला दो। ये बाइक पार्किंग है यहाँ पर पूलना गांव में ही। जो लोग बाइक से आते हैं वो अपनी बाइक यहीं लगाकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत। ये यहाँ का घोड़ा स्टैंड है, जो यहाँ से आपको ऊपर 13 किलोमीटर चढ़ाई पर लेके जाते हैं। एक आदमी के 1900 रुपये नीचे से ऊपर तक के लेते हैं। ये खड़ी चढ़ाई, बहुत अच्छी यात्रा। गिन्नू जी जाती हुई और रीत हमारी गोदी में आराम आराम से चढ़ेंगे और हसीन वादियों का आनंद लेते हुए इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ का घोड़ा स्टैंड है, यहाँ से आपको घोड़े मिलते हैं ऊपर जाने के लिए। संजय रावत आ गए। जोश। चले रितु बेटा, चली चली करे, चलो आओ। हमारा रीत बेटा खुद यात्रा करते हुए
रास्ते में छोटी सी गौ माता आई है। चलो चलो चलो, मम्मा के साथ साथ चलो। बहुत सारी गौ माता आ गई है यहाँ पे, है ना? है ना रीत? गौ माता के पानी पीने का स्थान है यहाँ। यात्रा की शुरुआत जो है हेमकुंड साइड की, उनकी खड़ी चढ़ाई है एकदम, आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। इधर आ जाओ। मम्मी रेस्ट कर रही है। ये काव्या यहाँ पर, रीत यहाँ शैतानियाँ कर रही है, बार बार हमें काव्या की याद आ रही है। रीत तू इधर देखो। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हेमकुंड साइड की, लेकिन चलने का आनंद भी बहुत आता है। आप देख सकते हैं घूम घूम के लगा है। मीनू और काव्या रेस्ट कर रही है। यात्रा में चल रहे हैं, रीत हमारे साथ है। हमने पिट्ठू भी नहीं करा और पिट्ठू हम खुद बने हुए हैं। अपनी रीत को अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। यहाँ तक चढ़ाई थी पीछे, अब आगे सारी ढाल आ गई है। अब हम आराम से उतरेंगे, थोड़ा सा सुकून आएगा यात्रा में। और अब हम चल रहे हैं। यहाँ पे जो माता जी भी देखिए आप, पैदल यात्रा करेंगे। बहुत ही आनंद, पहाड़ों के बीच में हम हैं इस समय। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर जो यात्रा कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जेड़े इधरों भी जाना ना बोलो। यहाँ से अब ढाल शुरू हो गई है, हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अब ये सामने है जो वो है मुझे मेरा जंगल बट्टी, डाउट मेरे को दिखाओ। अब जो नीचे आ रहे हैं उन्हें चढ़ाई करनी पड़ रही है, और जो चढ़ाई कर रहे हैं उन्हें नीचे जाना पड़ रहा है। अब हम आ चुके हैं जंगल चट्टी। ये आप देख सकते हैं जंगल चट्टी, यहाँ पहुँच गए हैं हम। आराम आराम से। ये पहले पुराना रास्ता था जो बंद हो चुका है, जंगल चट्टी। अब ये नीचे रास्ता है, यहाँ से हमें नीचे जाना है। आओ जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी को याद करते हुए इस यात्रा का आनंद लेते हुए। और ये हेलीकॉप्टर आप, रीत मेरे साथ जाएगी, रीत की मम्मी डंडे के साथ जाएगी। खच्चर बहुत होते हैं इस रास्ते पे, जिससे यात्रा में पैदल करने वाले यात्री थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं। सर ये गिन्नू मैडम आ रही है डंडे का सहारा लेते हुए। ये मेरी रीत। कहाँ जा रहे हो?
वो तेरे से टकराएंगे नहीं। और सारे हॉर्स, रुको, और सारे हमारे पीछे। ये जंगल चट्टी से नीचे दुकानें हैं खाने पीने की, जहाँ आप कुछ भी खा पी सकते हैं। यात्रियों के लिए पूर्ण सुविधा है यहाँ पर। और ये हम बैठ गए हैं। ये रीत की मम्मी थक चुके हैं। क्या खाएगा रीत? रीत कह रही है मैं फ्रूटी पिएगा, पराठा खाएगा। हमने अपने लिए पराठे बनवाए हैं और चाय पियेंगे, उसके बाद एक एक फ्रूटी पियेंगे और फिर चलेंगे आगे। क्या पीना है आपने? फ्रूटी मांग रही है। रीत को फ्रूटी लेके देते हैं अभी। अच्छा, ये हमारे पराठे बन रहे हैं। पराठे, मैगी, चाय, नींबू पानी सब मिलता है। और ये यात्री आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। अभी ले लेंगे हमारे लिए गरम गरम आलू के पराठे पहाड़ों के बाजार में। गिन्नू जी तैयार है खाने के लिए, सिर पे हाथ रख के बैठी है। गिन्नू जी खाओ। ये आ गया हमारे लिए गरम गरम चाय है। भैया हमारे लिए गरम गरम चाय लेके आए हैं। ये तू आओ, इधर आओ बेटा। फोन दे देते, फोन ले लेंगे। रीत को जो है फोन चलाने का बहुत शौक है, ये बार बार फोन मांगती है। यात्रा के बीच में अब हम इस बाज़ार में रुके हैं। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। फ्रूट की दुकानें हैं, खाने के लिए खीरे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है। और ये हमारी गिन्नी मैडम यहाँ पहाड़ों के बीच में भी चाउमीन का आनंद ले रही हैं। ये देखिए आप, दोनों मम्मी और बेटी। कैसी लग रही है चाउमीन? बहुत टेस्टी है, मतलब ऐसी चाउमीन नहीं खाई हमने। रीत को भी नींद आ रही थी, तो रीत कहने लगी पापा मुझे नींद आ रही है। अब चाउमीन देख के इसकी आंखें खुल गई है। अब नींद नहीं आ रही? कह रही है अभी आ रही है नींद, मैं खा के फिर सो जाऊंगा। देखिए यहाँ खाने के लिए सब कुछ है। पहाड़ों के बीच में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, खाने के लिए आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ सामने मैगी पॉइंट है, ये फ्रूट्स की दुकानें हैं। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रास्ते में खाने के लिए सब कुछ मिलता है। हमने यहाँ से चाउमीन लिया, बहुत टेस्टी चाउमीन है। गिन्नी थक चुकी है, रेस्ट कर रही है। रीत भी थक चुकी है, रो रही है, कह रही है घर चलो। इसे घर दादी की याद आ रही है। और लोग यात्रा कर रहे हैं। चलेंगे नो, चलो। रीत मम्मा के पास जाएगी अपनी, जब ध्यान से। अब हमें लगी है रास्ते में प्यास, यहाँ घोड़े पानी पी रहे हैं और यहाँ हम पानी पिएंगे। घोड़ों का पानी अलग है और हमारा पानी अलग है। हम लोग बोतल भर के लाए। यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में गिन्नू और रीत बैठे हुए हैं, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। चढ़ाई खड़ी बहुत है, बीच बीच में चढ़ाई आती है जो सिंपल भी है, लेकिन ये देखिए आप, चढ़ाई बहुत ही हैवी है। लेकिन वाहिगुरु का नाम लेके सभी संगत चढ़ रही है। बात देखिए,
इस तरह की चढ़ाई है। बूढ़े बच्चे सब यात्रा कर रहे हैं। वाहिगुरु अपने आप हिम्मत देते हैं और सब चढ़ रहे हैं। कुछ लोग घोड़ों पर भी बैठ के जा रहे हैं, खच्चरों पर। सुंदरता बहुत देखने लायक है, प्रकृति बहुत अच्छी है यहाँ की। पहाड़ ही पहाड़, एक अलग ही जीवन का। और ये सामने बादल पहाड़ों के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। रीत और गिन्नू हल्के हल्के चढ़ाई कर रहे हैं। कितने किलोमीटर वाहिगुरु जी का नाम लेके। हमारी रीत की बहुत हिम्मत है जो इस चढ़ाई को चढ़ रही है। ये गिन्नी इसको लेके चल रही है। ये घोड़े हैं यहाँ पर, जो लोग थक जाते हैं रास्ते में भी घोड़े कर सकते हैं। नीचे से ऊपर तक जो 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसमें 1900 रुपये किराया घोड़े का है। नीचे से 13 किलोमीटर की चढ़ाई। ये हमारे साथ कुछ सिख युवा हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं। ये भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है हमारे यहाँ हेमकुंड साहिब में। और एक बात देखने लायक ये है, यहाँ छोटे और छोटे, बूढ़े, बच्चे, सभी उम्र के लोग यहाँ आते हैं जो यात्रा करते हैं। और ये मेरी बेटी रीत तो फर्स्ट टाइम आई है, हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। पापा जी यात्रा को बहुत आराम से कर रहे हैं। ये पहाड़ है। हाँ जी पापा जी बताओ क्या हुआ? कॉफी दो। टॉफ़ी खानी है। रीत के लिए मैं बहुत सारी चॉकलेट टॉफ़ी लेके आया हूँ। और रीत कहती है पापा मैं तब चलूँगी जब आप मुझे टॉफ़ी दोगे। तो अभी आगे जाके हम रीत को एक टॉफ़ी देंगे। आ जाओ तुम, आ जाओ। देखो प्रकृति बहुत अच्छी है। ये नज़ारे देखने लायक हैं यहाँ। वाह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। हम 9 बजे चले थे और इस समय टाइम हो चुका है 1:45 बज चुके हैं। और अभी हमने आधा रास्ता पूरा किया है। अभी आधा रास्ता हो रहा है, जो हम 5 या 6 बजे तक गुरुद्वारा साहिब पहुंच जाएंगे, गोविंद धाम तक। आज की यात्रा हमारी जो है वो गोविंद धाम तक रहेगी। गिन्नू मैडम थक चुकी है। इनका पैदल यात्रा कराने का एक हमारा मकसद ये भी है कि ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, जिम में नहीं जाना पड़ेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्माइल करते हुए हम यात्रा के इस समय अंतिम पड़ाव में है। आज की यात्रा हमारी इसी दिन ख़त्म हो जाएगी। और इस समय मैं आपको मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं पहाड़ों में, आप देख सकते हैं। खड़ी चढ़ाई है एक तरफ, ये चढ़ाई एकदम खड़ी है। इसे पहाड़ के घूमने के बाद हम गोविंद धाम पहुंच जाएंगे। रीत थक चुकी है लेकिन हमारा साथ दे रही है, हमारे साथ साथ चल रही है। ये तू वाहिगुरु जी बोलो, वाहिगुरु जी। स्माइल करनी है। रीत ने हमारा पूरी यात्रा में पूरा साथ दिया।
कहीं भी परेशान नहीं करा। और अब हमारे साथ चल रही है, ये देखिए आप, हेलीकॉप्टर। यात्रा और यहाँ के सुंदर पहाड़। इस समय हम बादलों के पास पहुँच चुके हैं। संगत बीच बीच में आराम करती हुई चल रही है और इस खड़ी चढ़ाई में आराम से ही चलने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप तेज़ चलोगे तो थक जाओगे। बहुत सुंदर प्रकृति के दृश्य। हमारा भी सांस फूल रहा है, लेकिन यात्रा को अंतिम दौर में लेके जाना है, तो बस कुछ ही दूरी पर है। आधे से पौने घंटे में हम गोविंद धाम पहुंच जाएंगे। रीत के सहारे हम ऊपर आए हैं। हमें लगता है रीत को ही बाबा जी ने बुलाया था और हम इसके सहारे यहाँ तक पहुँचे। रीत को घर जाके बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। वाहिगुरु वाहिगुरु जी। कभी रीत मेरे साथ, कभी अपनी मम्मी के साथ। इस चढ़ाई पर चल रहे हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। एक बार पीछे दिखाओ, आप देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है। गोविंद धाम पहुँचने से पहले की चढ़ाई है, कुछ ही दूरी पर। इससे आगे थोड़े को चलने के बाद आपको हेलीपैड मिल जाएगा, या हेलीकॉप्टर उतरना है। यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके हैं। ये चाय की दुकान है, बहुत टेस्टी चाय बनाई है इन्होंने। इन्नू बैठी है, रीत बैठी है, और अब इन्होंने खानी है मैगी। इनके लिए मैगी तैयार हो रही है यहाँ पे, और फिर काव्या दीदी को बताएंगे घर जाके। नहीं, हाँ मैगी खाई थी। क्या